गाइस, मैं आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ, आपकी फ्रेंड पल्लवी। और आज हॉस्पिटल का एक टॉपिक फिर से लेके आ रही हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, एमआरडी, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, एमआरडी। ओके, तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ओके, मतलब जहाँ पे एक तरह से हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट है और उसका जो भी रिकॉर्ड है, वो फाइल वगैरह वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके सब कुछ वहाँ पे एक कह सकते हैं कि आप सही तरीके से अरेंज करके वहाँ पे रखा जाता है। ओके, वहाँ के जो भी एम्प्लॉय हैं वो वहाँ पे उनका फाइल को सही तरीके से अरेंज करके कई सालों तक रखते हैं। ओके, तो जैसे कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, किसी पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो डाटा वहीं से उनको मिलेगा, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका यही वर्क है, वर्क प्रोफाइल ही यही है कि जब भी पेशेंट एडमिट हुआ, ओके, तो वो जब भी पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज होकर चला जाता है तो वो पेशेंट की फ़ाइल जो होती है वो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जाती है और वो ईयरली वाइज वहाँ पे सही तरीके से उन फाइल्स को अरेंज करता है। अब मेडिकल रिकॉर्ड में फाइल्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें सब कुछ डाटा मेंटेन करके रखने की? फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर कभी कोई भी हॉस्पिटल में NABH एक्रीडेशन अगर चाहिए तो वो फाइल्स वगैरह वहीं से हमको मिलेंगी। ओके, तो और अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो NABH वहाँ पे अप्रूवल भी नहीं देगा। तो ये सारी फाइल्स डाटा हमारे पास होना चाहिए। सेकेंड ऑफ थिंग, अगर कोई स्टूडेंट है वो अब रिसर्च करना चाहता है पिछले कई सालों से जो हॉस्पिटल में चल रहा है किसी टॉपिक पे, तो वो वहाँ से ही फाइल्स को पढ़ के पेशेंट के ऊपर या कोई भी डिजीज़ के ऊपर, डायग्नोसिस के ऊपर वो रिसर्च वहीं से कर सकता है। थर्ड ऑफ थिंग कि अगर हॉस्पिटल में बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है जैसे अपोलो हो गया, मेदांता हो गया या जैसे फोर्टिज़ हो गया, तो इनके क्या होता है कि रिसर्च पेपर्स निकलते रहते हैं। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वही वहाँ पे रिसर्च करते हैं और जो स्टूडेंट आते हैं वो भी उनके अंडर में रह के अपने आर्टिकल्स वगैरह हो गया, अपनी थीसीस वगैरह हो गया, अपना कोई प्रोजेक्ट हो गया, वो वहीं से करते हैं। तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की फ़ाइलों से ही वहाँ का जो भी है सब कुछ डाटा हमें मिलता है, मतलब जो डॉक्टर्स को है उनको मिलता है और वो ईयरली वाइज अपना एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं हॉस्पिटल के द्वारा जो भी है। ओके, ये हो गया। फोर्थ थिंग, जैसे कभी कोई MLC केसेस है या कुछ भी ऐसा कोई केस था जिससे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो भी वहीं से ही हमें मिलता है, उसका जो भी पेशेंट का डाटा रहा होगा। ओके, और क्या फ़ायदे हैं? जैसे इसमें क्या होता है कि जो फाइल्स वगैरह है, तो पेशेंट भी अगर कभी जानना चाहता है कि मैं एडमिट हुआ तो कितने दिन के लिए एडमिट हुआ था, मेरी क्या डायग्नोसिस चली थी, मेरे क्या मेडिसिन चली थी, मैं कितने दिन था, ओके, तो ये सभी पेशेंट को भी वहीं से पता चल पाता है। ओके, और अगर कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ बनाया जाता है तो अगर हमें किसी डॉक्टर को भी बाई चांस अपने पेशेंट के प्रति पता करना है कि वो कितने दिन पेशेंट था, उसकी क्या लेंथ थी, स्टे कितने दिन था, क्या मेडिसिन चली थी, वो डॉक्टर भी मेडिकल रिकॉर्ड से पता कर पाता है। इवन अगर किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी पेशेंट के बारे में पता करना है जो डिस्चार्ज होके चले गए हैं, तो वो सब सारा कुछ डाटा वहाँ से मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से मिल जाता है। ओके, और क्या काम है ये मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का? एक और भी इसके कई रोल्स हैं। ये हमें डाटा तो मिलता ही है, और ये भी होता है कि जैसे फाइलें बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे अरेंज की जाती हैं, तो एम्प्लॉयज़ वहाँ के जो होते हैं वो उनको भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, वो काफ़ी चीज़ें अरेंजमेंट की सीखते हैं। जैसे क्या होता है कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में तो हॉस्पिटल के जो पेशेंट हैं उनका डाटा होता है ना, लेकिन अगर आप किसी और भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे भी डाटा को सही तरीके से रखा जाता है। मैनुअली, पहले तो मैनुअली ही चलता था, आजकल उसको हम ये ऑनलाइन भी करते हैं, मतलब कंप्यूटराइज भी HIS सिस्टम में डाल दिया जाता है, हॉस्पिटल का एक एक पेशेंट का डिटेल डाल दिया जाता है। क्योंकि फाइलें वगैरह क्या होती हैं, कुछ सालों बाद ख़राब हो जाती हैं, तो वो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और इवन कुछ सालों में करना भी चाहिए तो वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती है, तो हमें ऑनलाइन भी उसको डाटा को रखना पड़ता है हर एक पेशेंट का। ओके, तो ये सारा काम भी MRD के ही एम्प्लॉय करते हैं। तो अगर वहाँ पे आप काम कर चुके हैं तो बहुत ही बेनिफिट है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड डिपार्टमेंट तो होता ही है। ओके, और आप कह सकते हैं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डॉक्यूमेंट को रखना पड़ता है एमआरडी डिपार्टमेंट में। ओके, और इसके ये भी कह सकते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बहुत ही एक अच्छा डिपार्टमेंट है अगर आप काम करना चाहो वहाँ पे तो। ओके, और जैसे आप ये जो फाइलें होती हैं वो टेम्प्रेरी भी रखते हैं और परमानेंट भी हमें रखनी पड़ती हैं हॉस्पिटल में। बेसिकली परमानेंट ही रखनी पड़ती हैं। टेम्प्रेरी अगर आप रखोगे तो फाइल मिलेगी नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमें मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में फाइल को सही तरीके से अरेंज करके रखना ही पड़ता है। ओके, और आप कह सकते हो कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जैसे बाई चांस तुरंत भी ऐसा होता है कि कभी कभी रीएडमिशन्स भी हो जाते हैं पेशेंट के, तो वो जो पहली फाइल चल रही है, पहले उसका क्या ट्रीटमेंट चला है, तो वो सब भी डॉक्टर को उस पहले वाले ट्रीटमेंट से तुरंत ईजिली होता है। अगर कोई पेशेंट दोबारा उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो, या बाई चांस मेडिकल ट्रीटमेंट चला और सर्जरी करनी है तो पहले क्या मेडिसिन चली है, तो वो सब कुछ पता हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको उसकी फाइल से पता चल जाता है। ओके, तो एक ओपीडी की फाइल भी अरेंजमेंट की जाती है, बट बेसिकली आईपीडी पेशेंट जो इन पेशेंट होते हैं उनकी ये फाइल अरेंज की जाती है। ओके, और कह सकते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पेशेंट से रिलेटेड फाइल को रखता है। तो ये क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइल्स वगैरह। आप देखिएगा कि जब भी कोई बहुत बड़ा जैसे कुछ भी कहीं पे भी गवर्नमेंट को भी कभी कभी किसी पेशेंट की फाइल चाहिए रहती है, या कभी कुछ जैसे कोई बाई चांस आप कह लीजिए कि कोई बाहर प्रॉब्लम्स आ गई थी, जैसे कहीं साइक्लोन आ गया था, कहीं अर्थक्वेक आ गया था, तो कहीं कुछ जैसे कोई हमला हो गया, या कहीं आप कह सकते कोई बस वगैरह गिर के इस तरह का इंसिडेंट जो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत सारे पेशेंट एक साथ हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट्स को भी उनकी कभी कभी फाइलों की ज़रूरत पड़ जाती है कि क्या डाटा रहा, कितने पेशेंट ठीक होके गए, कितने नहीं होके गए, मोर्टेलिटी रेट, मतलब हॉस्पिटल को भी मोर्टेलिटी रेट उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पेशेंट कितने एडमिट होते हैं और इस मंथ कितने डिस्चार्ज होके ठीक होके गए, कितने मोर्टेलिटी रेट में आए। तो ये क्या इम्प्रूवमेंट के लिए, हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बाई चांस मोर्टेलिटी रेट नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए हॉस्पिटल का, तभी एक क्वालिटी हॉस्पिटल मेंटेन कर पाएगा, है ना, कि पेशेंट हमारे यहाँ से सही होके गया। तो ये सब चीज़ें भी एक तरह से मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में हमें मिलता है। तो होप सो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।